क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। मेरे दोस्त, इससे ऊपर उठकर कुछ सोचकर तो देखो, जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश फरीदाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। जीवन को बदल देने वाले अवसर मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम सेशन के अंतर्गत पावर्ड बाय टाइगर एक ऐसा मंच एक ऐसा मंच मेरे दोस्त, जिस मंच के माध्यम से हजारों नहीं लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आ पाया है साथियों, और वो है टाइगर टी मीडिया का मंच। और इस समय मेरे दोस्त, आप सभी को बेहतरीन सहयोग के लिए दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सभी का जो लगातार 3.5 वर्ष से अधिक समय में हमारे साथ इस ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हजारों नहीं लाखों लोगों तक पहुंचा चुके हैं और पहुंचाते रहेंगे। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं मेरे दोस्त, जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। तो बेहतर होगा कि हम चिंतित होने की बजाय निश्चिंत हो जाएं साथियों, बिकॉज बिना काम किए मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हो हासिल मंजिल तो राह में राही आराम कैसा। ना कोई बहाना रखो, जो लक्ष्य सामने है बस उसी पर अपना ठिकाना रखो। सोचो मत, साकार करो, अपने कर्मों से प्यार करो। मिलेगा आपकी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार करो। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मिले हैं, और जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर टाइप प्रोजेक्ट ट्यूब सेशन इंट्रो पावर्ड बाय टाइगर टी मीडिया। और अब हमारे बीच में जीवन को बदल देने वाले अवसर को साझा करने आ रहे हैं कोई और नहीं, टाइगर टी मीडिया के सौजन्य से श्रीमान बजरंग गोदानिया सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस हाउसफुल स्टेज। थैंक यू मोहम्मद सर, आपने मुझे इस इंडिया लेवल के जूम वेबिनार में बोलने का मौका दिया और प्लान प्रेजेंट करने का मौका दिया। साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। माई सेल्फ बजरंग गुडानिया, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और इस दुनिया के सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ में जी रहा हूँ। मेरे दोस्त, मैं थैंक यू बोलता हूँ उन सक्सेसफुल पर्सनैलिटियों को जिन्होंने मुझे इस दुनिया के सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका दिया और मुझे इस लायक समझा कि मुझे आज इस वेबिनार में बोलने का मौका दिया। और मैं धन्यवाद बोलता हूं मेरे महान अपलाइन, मेरे गुरु मिस्टर आशीष जी एंड भवानी जी का, जिन्होंने मुझे आज एक फर्श से उठाकर अर्थ तक ले आए। तो साथियों, क्या है वो सिस्टम और किस तरीके से आज हमारे बीच में वो अपॉर्चुनिटी काम करती है, इसके बारे में तो मैं चर्चा जरूर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आज आप अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट कीमती समय निकालकर इस जूम वेबिनार में आए हैं। और मेरे दोस्त, हम सौभाग्यशाली हैं उन सभी लोगों से जिन्होंने आज सूर्योदय भी नहीं देखा सुबह का। तो हम आज
हमें उस परमपिता परमेश्वर ने आज का दिन बख्शा है, तो हम हमारी जिंदगी में जो मिले हुए क्षण है, जो समय मिला हुआ है, उसका हम सदुपयोग करते हुए यहाँ से खुद तो सक्सेस होंगे ही होंगे, साथ साथ में हमारे आए हुए जो लोग हैं उनको भी यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप सक्सेस करते हुए आगे लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले इस जूम वेबिनार में आए सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूँ मेटाफोर्स के जूम सेशन में। मेरे दोस्त, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है केस लो क्वाड्रेंट। रॉबर्ट टी कियोसाकी का एक सर्वे है और उसने ये बताया है कि पूरी दुनिया में 4 तरीके से लोग इनकम करते हैं। मात्र 4 ही तरीके हैं पूरी दुनिया में इनकम लेने के, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। उसमें सबसे पहला तरीका होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यानी नौकर। हो सकता है कि वो एम्प्लॉय सरकारी नौकर भी हो सकता है कि वो प्राइवेट जॉब भी कर रहा हो। ये व्यक्ति जब तक काम करेगा तब तक इस व्यक्ति के घर में इनकम आएगी। जिस दिन काम करना बंद उस दिन इनकम आनी बंद। यानी सिंगल अप्रोच ये व्यक्ति काम करता है, अकेला ये व्यक्ति काम करता है और सुबह से लेकर शाम तक रोज वो भाग दौड़ भरी वाली जिंदगी में जीता। मेरे दोस्त, रोज सुबह टिफिन उठाना और रात को शाम को 9 बजे 8 बजे घर आना, पूरी जिंदगी भाग दौड़ करता। तमाम कोशिशों के बावजूद जो व्यक्ति है, जो नौकरी करता है, एम्प्लॉय जो होता है, वो एक बहुत अच्छे सक्सेस यहाँ से नहीं ले पाता है। दूसरा जो है वो होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय यानी इसमें जो व्यक्ति अपना स्वयं का रोजगार करते हैं। जैसे हो सकता है कि किसी ने कोई दुकान खोल रखी हो सकता है कोई टीचर हो जिसने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा हो सकता है डॉक्टर हो जिसने अपना हॉस्पिटल खोल रखा हो। ये व्यक्ति जब तक काम करते हैं, यानी जब अपना शटर खोलते हैं उसको ओपन करते हैं, तब इनके पास में इनकम आती है। और जिस दिन ओपन करना बंद कर दिया उस दिन इनके पास भी इनकम आनी बंद हो जाती है। तीसरा जो है वो बिजनेस ओनर होता है। इसमें मेरे दोस्त वो व्यक्ति होते हैं जो लाख करोड़ों रुपए लगाकर एक बिजनेस तैयार करते हैं, एक मॉडल तैयार करते हैं, एक शेड्यूल तैयार करते हैं, जिसमें आप और मेरे जैसे हजारों लोगों को यहाँ पर ये एम्प्लॉय रखते हैं। हम स्वयं के लिए, हमारे लिए 8 घंटे हम लोग काम करते हैं मेरे दोस्त। और मेरे और आप जैसे यदि इस व्यक्ति ने 1000 लोगों को रोजगार दे रखा है तो एक दिन में इस व्यक्ति के पास में 8000 घंटे काम हो जाता है। समय का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये लोग, हमारा समय खरीद लेते हैं और हम लोग हमारा समय इनको बेच देते हैं। जहां पर हम लोग जीत और मेहनत करते हैं, हमें हमारी मेहनत का जो पैसा मिलता है उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट ये लोग कमाते हैं। इसलिए लोग जो पैसे वाले हैं, जो बिजनेसमैन है, वो और बड़े होते जाते हैं और हम जहां से चले थे, हम जब नौकरी छोड़ते हैं तब तक वहीं के वहीं रहते हैं। चौथा होता है मेरे दोस्त इन्वेस्टर। ये खुद काम नहीं करता, इस व्यक्ति के लिए सिर्फ पैसा काम करता है। जैसे आप लोगों ने आपकी सिटी में देखा होगा कि बहुत बड़ा मॉल बन रहा है, 4-5 साल तक वो मॉल का है, उसका निर्माण कार्य चलता रहता है और एक समय ऐसा आता है वो 5 साल 7 साल के बाद में वो बिल्डिंग तैयार होती है। देन उसके बाद में जब यहाँ से रेंट आना शुरू होता है इस व्यक्ति के पास में, तो इसके पास में वो रेंटल इनकम है वो इनकी पीढ़ियों तक आती रहती है। पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका 90% लोग, 90% लोग पहले वाले जो 2 श्रेणी है, 2 कैटेगरी है, जिसमें आते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में। और अगर मैं पैसे की बात करूं, मैं वर्थ की बात करूं, तो पूरी दुनिया का जो पैसा है वो इन 2 लोगों के पास में मात्र 10% पैसा होता है। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, इनकी जो संख्या है वो मात्र 10% है पूरी पॉपुलेशन की। और पैसे की अगर मैं बात करूं तो इन लोगों के पास में पूरी जो नेट वर्थ है पूरी दुनिया की, उसका 90% पैसा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय अपनी जिंदगी में कभी रिस्क लेना नहीं चाहते। हमेशा ये सोचते रहते हैं यदि ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। और ये जो लोग हैं मेरे दोस्त रिस्क लेते हैं और जहां रिस्क ली जाती है वहां पर बड़ी इनकम, मान सम्मान सब कुछ वहीं पे पाया जाता है। आप सोच सकते हो कि आप आज किस श्रेणी में हो। यहाँ पर मैं मेरी बात करूं तो मेरे दोस्त, मैं एम्प्लॉय में हूं, लेकिन
आज मैं जो काम कर रहा हूं, आज मैं जिस संस्था के साथ में हूं, उससे आज मैं बिजनेस ओनर की श्रेणी में मैं आ चुका हूं, क्योंकि मैं मेरे साथ में जो लोग आते हैं उनको मैं रोजगार देता हूं, उनको मैं पैसे कमाने का एक जरिया देता हूं। आगे हम बात करते हैं, और पांचवा इसमें एक अध्याय और जुड़ गया है मेरे दोस्त, पैसे कमाने का जो तरीका, वो पांचवा तरीका जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसका नाम है टेक्नोलॉजी। ESBI के अलावा पांचवा जो तरीका है जहां से आज बहुत बड़ी इनकम अपने घर में बैठे हम ले सकते हैं, वो पांचवा तरीका टेक्नोलॉजी का है मेरे दोस्त। टेक्नोलॉजी में वो पावर है कि हम यदि किसी एक पत्थर को भी हवा में उछालते हैं तो वो पत्थर वापस जमीन पे आ जाता है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी की वजह से हम चंद्रयान 3 जैसे सक्सेसफुली हम चांद के ऊपर भी पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ी पावर होती है टेक्नोलॉजी में। आज मैं यहाँ पर किसी कंपनी के बारे में बात नहीं करूंगा, ऐसे कोई भी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की बात करूंगा, जो टेक्नोलॉजी में क्या पावर होती है और वो हमें कहां से कहां तक लेके जाने की क्षमता रखती है। आपको स्क्रीन पे कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, ओला, उबर, ओयो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मंत्रा है, स्विगी है, जोमेटो है, जीवनसाथी.com, साथी.com। ये क्या है मेरे दोस्त? ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है। किसी न किसी व्यक्ति के दिमाग में ये सवाल आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए जिसकी वजह से लोग घर बैठे रहे, लोग काम करें और मेरे पास पैसा आए। ओला और उबर की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो आज पूरे वर्ल्ड वाइड में चल रहे हैं, लेकिन इनका एक भी टैक्सी नहीं है, एक भी इनके पास में गाड़ी नहीं है। ओयो की अगर मैं बात करूं तो खुद का एक भी होटल नहीं है, लेकिन फिर भी ये आप और हम लोगों को प्रोवाइड करवाता है, और हम जो पैसे देते हैं उस पैसे में से कमीशन इस व्यक्ति के पास में जाता है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मंत्रा, इनके पास में एक भी प्रोडक्ट नहीं है, खुद का प्रोडक्ट कोई और बनाता है, खरीदता कोई और है। सिर्फ एक टेक्नोलॉजी इनके पास में, जिसकी वजह से एक ही जगह सारी चीजों को प्रोवाइड करवा देते हैं, और यहाँ से ये लोग बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर रहे हैं। स्विगी, जोमेटो के पास में खुद का एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन हम घर बैठे बैठे अपनी इच्छा का, हमारे जो मन में आ रहा है, जो खाने की हमारी इच्छा हो रही है, वो इनके द्वारा हम अपने घर में बैठे बैठे मंगवा सकते हैं। जीवन साथी साथी.com के पास में एक भी लड़का और लड़की नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त घर बैठे बैठे लड़के और लड़कियों की शादी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। इसके अलावा भी और बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है मेरे दोस्त। ये तो कुछ टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई है जो हम लोग रोज इनको कहीं ना कहीं देखते रहते हैं। हम आज जाने या अनजाने में इन टेक्नोलॉजियों का पार्ट बने हुए हैं, लेकिन कब हम हमारी जिंदगी में इनको जगह दे दी हमें पता ही नहीं चला। अभी मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मैं आप सभी लोगों का इस दुनिया की सबसे न्यू, लेटेस्ट और सबसे बिगेस्ट टेक्नोलॉजी में मैं आपका अगेन वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आखिर क्या है वो, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्त, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेटाफोर सिस्टम, और उस मेटाफोर सिस्टम को जानने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में जानना आवश्यक है, निहायत जरूरी है। उनमें सबसे पहला नाम निकल कर आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दूसरा नाम निकल कर आता है उसमें क्रिप्टो करेंसी, तीसरा नाम आता है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। इन तीनों चीजों को यदि हम लोगों ने समझ लिया, इनके बारे में हम लोगों ने जान लिया, तो मेटाफोर्स में हमें क्यों काम करना है, कैसे करना है और इनकम हमें कैसे लेनी है, वो पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और वो लेना आसान हो जाएगा। हम वन बाय वन करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जैसे अभी आपने वीडियो देखा था, 1991 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इजाद हो गया था, लेकिन सबसे पहला इसका जो उपयोग किया गया था वो 2009 में किया गया था, जब जापान के एक व्यक्ति संतोष नागामोतो, उन्होंने बिटकॉइन नामक एक डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया था। उसके बाद में ये आप और हम लोगों के बीच में अस्तित्व में आई। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मेरे दोस्त हम एक आधुनिक लेजर बोल सकते हैं। डिजिटल लेजर बोलेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी चीज को एक बार डिप्लॉय कर देते हैं, उसके बाद में जो डिप्लॉयर है वो अपना राइट ओनर खत्म कर देता है, उसका कोई अधिकार नहीं रहता, सिर्फ वो एक क्रिएटर बन के रह जाता है उस सिस्टम का। वो चाहे तो उसको बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय की हुई चीज के जैसे ही डिप्लॉय करते हैं, एडिट एंड डिलीट का ऑप्शन है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है।
सबसे पहले इसका उपयोग मैंने आप लोगों को अभी बताया कि डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के तौर पे इसके ऊपर किया गया था जब बिटकॉइन डिप्लॉय किया गया था तो। और आज अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा हो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है। आप सभी लोगों के पास में एंड्रॉइड फोन है, गूगल है, आप सर्च करके देखिए। IIT कानपुर का 100वां दीक्षांत समारोह जो हुआ था उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिग्रियां बांटी थी वो डिजिटल बेस्ड डिग्रियां बांटी थी, ब्लॉकचेन आधारित डिग्रियां बांटी गई। इसके अलावा HDFC, ICICI, SBI जैसे 15 बैंकों को समूह अपना डेटा पूरा का पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर लेके आ रहा है। इंडियन रेलवे है वो अपना डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आ रहा है। फिरोजाबाद में एक पुलिस स्टेशन है, वहां पे FIR इसके ऊपर लिखी जा रही है। उसके बाद में दिल्ली और बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी मेरे दोस्त इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। यानी ये है एक वो टेक्नोलॉजी है, ये मोर देन इंटरनेट, इंटरनेट से बड़ी दुनिया है इसकी। इस तरीके से इंटरनेट ने हमारी जिंदगी में इतना बड़ा एवोल्यूशन लेकर आया है, इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आया है, उसी तरीके से आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए ब्लॉकचेन को आप गूगल कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो और करेंसी दो शब्दों का एक समूह है। क्रिप्टो का मतलब होता है आभासी, छुपा हुआ, वर्चुअल, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। करेंसी का मतलब होता है धन, पैसा, रोकड़ा। यानी यह एक ऐसी करेंसी है जिसके द्वारा हम जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसके द्वारा हम ट्रांजैक्शन करते हैं और ये ट्रांजैक्शन हम दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं। सबसे पहले एक जो बिटकॉइन आया था मेरे दोस्त 2009 में, तो उस समय लोगों के दिमाग में ये विचार था कि ऐसा भी कभी होता है क्या, एक ऐसी करेंसी, कौन सी करेंसी होगी जो हमें, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और वो चलेगी। मेरे दोस्त 1 रुपया कि मैं मान लेता हूँ कि 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत 1 रुपया थी और यदि हम लोग 1000 रुपए इन्वेस्ट कर देते उस समय तो हमारे पास में 1000 बिटकॉइन आते। 2009 की चली हुई करेंसी मेरे दोस्त 2021 आते आते 56 लाख रुपए को टच करके आई है। ऐसा क्या है, ऐसा क्या सिस्टम है जिसकी वजह से इसने 1 रुपए से लेकर 56 लाख रुपए तक का सफर तय किया? इसके पीछे का जो मजबूत सिस्टम है मेरे दोस्त, उसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। एक बिटकॉइन चला था पूरी दुनिया में और आज अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 20,000 से ज्यादा डिजिटल करेंसी है वो सक्सेसफुली रन कर रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना खुद का डिजिटल कॉइन ई-रूपी नामक हमारे बीच में लॉन्च कर दिया है, जिसको 5 से 7 देशों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। आज यदि हम इस डिजिटल करेंसी को स्वीकार करेंगे तो हम फ्रंट में रहेंगे, नहीं करेंगे तो एक दिन हमें भीड़ का हिस्सा अवश्य ही बनना पड़ेगा। अभी इस डिजिटल करेंसी तक, क्रिप्टो करेंसी तक हम लोग आए हैं, तो हम लोगों ने कौन कौन से पड़ाव पार किए हैं? एवोल्यूशन में अपने धन का विकास कैसे हुआ है? आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती है तो उसका एक आविष्कार हो जाता है और एक समय के बाद में उस आविष्कार से बेहतरीन एक और नया आविष्कार हो जाता है उसका। इस तरीके से आज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक स्लाइड। आज से अगर मैं 400-500 साल पहले बात करूं धन की, पैसे की, तो उस समय पैसा नहीं हुआ करता था। उस समय चलता था सिर्फ बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय। सामान के बदले सामान का आदान प्रदान किया जाता था। एक व्यक्ति के पास में धान है, दूसरे के पास में गेहूं है या दाल है, तो एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर लिया करते थे। लेकिन समस्या कहाँ आई इसमें? समस्या इसमें ये आई कि दोनों के पास में सेम सामान है, तो उनको लेने, एक दूसरे से एक्सचेंज करने में बड़ी समस्या आई। तो उस समय क्या था, हिंदुस्तान में राजाओं को राज हुआ करता था और उन्होंने अपने क्षेत्र के हिसाब से गोल्ड के कॉइन निकाल दिए, सोना का सिक्का। सोना कीमती धातु पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा, जिसकी वजह से इसको कैरी करने में बड़ी प्रॉब्लम आई। और दूसरी बात, इसका कोई एक मेजरमेंट नहीं था, एक माप नहीं था फिक्स। यदि किसी व्यक्ति को 3 किलो चावल चाहिए और उसके पास में एक सोने का सिक्का है, तो मेरे दोस्त दुकानदार को रिटर्न देने के लिए उसके पास में पैसा नहीं था और ये भी नहीं था कि इसको कितना पैसा रिटर्न देना है। जब ये समस्या वहां पे आई तो उस समय के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने मेटल के कॉइन ईजाद कर दिए। मेटल के कॉइन में डेला, आना, पाई, कोड़ी, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 10 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपए, इस तरीके से चला करते थे और आज भी चल रहे हैं मेरे दोस्त आप और हम लोगों के बीच में। 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500
आज की अगर मैं बात करूं तो हमारे बीच में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए इस तरीके से सिक्के आज भी हमारे बीच में मेटल के कॉइन चल रहे हैं। आसान हो गया एक आम आदमी के लिए, लेकिन व्यापारी के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्यों समस्या हुई? क्योंकि ये वजन में ज्यादा थे, कीमत में कम थे, लाने ले जाने में बड़ी समस्या थी, ट्रांसपोर्टेशन के साधन कम थे। जब ये समस्या चल रही थी तो उस समय हम राजतंत्र में जी रहे थे, हम राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ आए, यानी हमारा देश आजाद हुआ और हमारे बीच में एक थर्ड पार्टी आई, बैंक आए तो नोट आए कागज के नोट आए तो आसानी से उसमें लेन देन होने लग गया। लेकिन जहां पर पहले बोरे भरा करते थे वहां पर बैग भरने लग गए और कागज के नोटों में समस्या क्या थी? नकली नोटों की समस्या हो गई, वो नोट का फटने का, गलने का भय हो गया। जब ये समस्या आई तो उसके बीच में आप और हम लोगों के बीच में एक और नया आविष्कार हुआ धन का, वो हुआ प्लास्टिक कार्ड के तौर पे, यानी एटीएम का, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड हमारे बीच में आए और हर गली नुक्कड़ पे एक बैंक खोल दिया गया एटीएम के तौर पे। हम अपनी स्वेच्छा से, हम जितनी हमें जरूरत है उतना हम यहाँ से जाते थे बैंक में, एटीएम में, और हमारा पैसा हम निकाल लिया करते थे। लेकिन इसमें समस्या क्या थी? या तो आपकी ट्रांजेक्शन लिमिट पूरी हो गई, तब आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते, या बैंक का सर्वर डाउन है, या एटीएम में पैसा नहीं है, एटीएम मशीन में। जब ये समस्या है तो हमारे बीच में इस समस्या का समाधान आया, और वो समाधान आया क्या? इलेक्ट्रॉनिक मनी। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम, IMPS और आज ना जाने कितने सारे पे आप और हम लोगों के बीच में सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। फिर दोस्त, हम सामान के बदले सामान से चले थे और आज एक छोटे से फोन डिवाइस में आकर सिमट गए हैं। तो क्या हम इससे आगे और नहीं जाएंगे? जाएंगे नहीं, जा चुके हैं। और अगला जो इसका पड़ाव है वह डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का। वाटर सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मनी तक किसी देश विशेष से हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मेरे दोस्त। एक देश से दूसरे देश में यदि हमें करना है तो हमें किसी एक्सचेंजर का सहारा लेना पड़ता है, और वो एक्सचेंजर वो बहुत सारा पैसा हमारे से ले लेता है एक्सचेंज करने का, यानी दूसरे देश में, दूसरे कंट्री में पैसा भेजने का। इस तरीके से फोन पे, पेटीएम, गूगल पे आए थे तो उस समय क्या हम लोगों ने स्वीकार कर लिया था उसको? नहीं ना, हम लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। इनके एजुकेटिव हमारे पास में आते थे, दुकानदारों के पास में जाते थे और ये बोलते थे कि भाई साहब ये एक QR कोड लगवा लीजिए, इसके माध्यम से आपके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाएगा, आपके पास में छोटे पैसे का, नकली नोटों का, सड़े गले नोटों का भय बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लोगों ने इसको भगा दिया था। ये बोला गया था कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ कैश में काम करेंगे। लेकिन आज अगर यदि दुकान पे QR कोड नहीं हो तो 60 से 70% उसका व्यापार है, उसका व्यवसाय है, वो कम हो जाता है। आज हमारी मजबूरी बनी हुई है कि हमें QR कोड का सहारा लेना ही पड़ता है। उसी तरीके से मेरे दोस्त, यदि आज समय रहते हैं हम इस डिजिटल करेंसी को समझ लेंगे, हम फ्रंट में रहेंगे, और यदि आज हम इसको नहीं समझेंगे तो आने वाले 2025-26 तक हर दुकान से इसका QR कोड मिलेगा। मजबूरन हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा। डिजिटल करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी है, पूरे वर्ल्ड की करेंसी है, पूरी दुनिया की करेंसी है, एक समान रेट रहती है पूरी दुनिया में इस करेंसी की, और आप अपने घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में माइनर ट्रांजैक्शन के साथ में इस करेंसी को आप भेज सकते हो, वो भी किसी विदाउट बिचौलिए के मत द्वारा। आगे चलते हैं, हम बढ़ते हैं, बात करते हैं सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब होता है केंद्रीकृत, यानी किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ पे एक अधिकार होता है, वो जैसा चाहे वैसा इसमें परिवर्तन कर सकता है। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, MLM इंडस्ट्री की बात करूं, तो मेरे दोस्त, हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ में, जी तोड़ मेहनत करने के बाद में हमने एक एम्पायर खड़ा किया, हमने एक नेटवर्क बनाया, और यदि किसी अप्लायंस से या कंपनी के MD CMD से या किसी से भी हमारी अनबन हो गई तो तुरंत प्रभाव से उसने हमारी ID ब्लॉक कर दी, हमारी लैग शिफ्ट कर दी गई। जब चाहे तब प्रोडक्ट के पैसे बढ़ा दिए, जब चाहे तब बीवी बढ़ा दिया, घटा दिया। क्यों कर दिया था? क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में इसका अधिकार होता है। और इसका मैं इसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी जगह, सभी क्षेत्र में इसकी बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। कोरोना काल में हम लोगों ने देखा है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम में व्यक्तियों की जो लाख रुपए पे नौकरी क्या करते थे, उनको ये बोल दिया गया भाई साहब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर रुकिए।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति विशेष का अधिकार था। वहीं अगर मैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करूं मेरे दोस्त, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में एक बार किसी चीज को डिप्लॉय कर दिया जाता है, एक बार किसी चीज को इसके ऊपर डाल दिया जाता है, देन उसके बाद में वहां से इसको बिल्कुल भी हटाया नहीं जा सकता। यानी किसी एक व्यक्ति के हाथ में इसका अधिकार नहीं रहता, इसका अधिकार उन सभी लोगों के पास में चला जाता है जो आज इस सिस्टम में है। एक बार ब्लॉकचेन पे किसी चीज को डिप्लॉय कर दे तो मिलियंस ऑफ डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उनमें छोटे छोटे ब्लॉक्स के तौर पे विभाजित हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें फेरबदल करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। मेटाफोर्स दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट क्यों है? आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेटाफोर्स नो कंपनी। यह कोई कंपनी नहीं है। जब कोई कंपनी नहीं है तो इसका कोई प्रोडक्ट भी नहीं है। नो प्रोडक्ट, नो विड्रॉल। मेरे दोस्त कोई भी विड्रॉल नहीं लगता, ना क्लोजिंग होती है इसमें, ना डेली क्लोजिंग होती है, ना वीकली होती है, ना मंथली होती है। जब आपने आईडी लगाई और एक सेकंड में जो पैसा आपको आना है वो 100% आपके वॉलेट में तुरंत प्रभाव से आ जाएगा। आपके वॉलेट टोकन पॉकेट में वो पैसा पूरा का पूरा विड्रॉल ही आता है। नो ऑफिस, जब कोई कंपनी नहीं है, कोई प्रोडक्ट भी हमें सेल नहीं करने, तो इसका ऑफिस की भी हमें आवश्यकता नहीं है। नो ओनर, इसका कोई भी ओनर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, सिर्फ एक क्रिएटर बन के रह गया है। वैसे ही ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया सिस्टम को, मेटाफोर्स को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करते ही जो जिस व्यक्ति ने इस सिस्टम को बनाया वो एज ए क्रिएटर के तौर पे रह गया, कोई इसका मालिक नहीं रहा। नो एडमिन, कोई इसमें एडमिन नहीं है जिसकी वजह से किसी के हाथ में कोई भी पावर नहीं है। आप स्वयं इसके एडमिन है। जब ये सारी चीजें नो में है मेरे दोस्त, तो मजे की बात यह है जब नो में है तो यहाँ पर 100% इनपुट का 100% आउटपुट है। यानी जो पैसा इस सिस्टम में लगता है उस पैसे का 100% यहाँ से वितरित कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है, वो भी एक माइक्रो सेकेंड में। यही कारण है कि मात्र और मात्र 14-15 महीने में मेटाफोर्स सिस्टम की वजह से आज पूरी दुनिया में लगभग 18 से 20 हजार लोगों ने अपने नाम के आगे करोड़पति का टैग लगाया है। और अगर मैं लखपतियों की बात करूं तो वो इसमें अनगिनत है। वेलकम टू द मेटाफोर्स। अभी तक मैंने मेरे दोस्तों बात की थी, वो बात की थी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट था। अभी मैं जो आप लोगों से बात करने वाला हूँ 10 से 15 मिनट, वो बात करने वाला हूँ मैं मेटाफोर्स में हमें इनकम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ से अर्निंग कैसे कर सकते हैं और लोगों को अर्निंग कैसे दिलवा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहा है सर, मिस्टर लाडोक निको रशिया से बिलोंग करते हैं, रशियन सिटीजन है। 13 साल तक ये जो व्यक्ति है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर वर्क करते थे। वहां रहते रहते इन्होंने एक ऐसा सिस्टम इजाद किया, एक ऐसे सिस्टम का निर्माण किया तो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक साथ काम करता है। और यहाँ से लोगों ने अपने जीवन में विटामिन ए की जो कमी है वो पूरी की है। अभी मेटाफोर्स को स्टार्ट करने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहले हम एंड्रॉइड यूजर हैं या हमें आईफोन यूजर हैं तो हमें ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट की आवश्यकता पड़ेगी। और हम यदि लैपटॉप या पीसी के माध्यम से काम करना चाहते हैं तो हमें पड़ेगी मेटामास्क की आवश्यकता। ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे मेरे दोस्त आपके प्ले स्टोर से। और यह भी एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। जैसे ही हम इनको डाउनलोड करते हैं हमारे को एक 12 डिजिट का की मिलता है, पासवर्ड मिलता है। उस पासवर्ड को हमें हमेशा लिख के रखना है, याद नहीं रखना, उसको लिख के रखना है डायरी में, उसकी फोटो कॉपी करवा के रखनी है। क्योंकि यदि वो आपका पासवर्ड खो गया और किसी कारणवश आपका फोन से वॉलेट आपका अनइंस्टॉल होगा तो आप सेम वॉलेट दोबारा जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड का कोई ऑप्शन ही नहीं आता है। जब और इनका मेटाफोर से कोई लेना देना नहीं है। यह एक डिजिटली वॉलेट है, क्रिप्टो करेंसी रखने के वॉलेट है। जब इनको हम सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे देन उसके बाद में हमें आवश्यकता पड़ेगी मैटिक। मैटिक क्या है? मैटिक पॉलीगन जो ब्लॉकचेन है उस पर हमारा सिस्टम है वो डिप्लॉय किया गया है। मैटिक है पॉलीगन का एक करेंसी जिसमें हमारा ट्रांजेक्शन फीस कटेगा, माइनर ट्रांजेक्शन फीस कटेगा। और जो हमें इनकम होगी जिसमें हमारी आईडी लगेगी उस करेंसी का नाम है डाई। और डाई एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है।
क्रिप्टो करेंसी दो तरीके की होती है, एक तो अनस्टेबल और एक स्टेबल। जिस तरीके से 2009 में बिटकॉइन आया था, उस समय उसकी कॉस्ट कीमत ₹1 हुआ करती थी, लेकिन 2021 आते आते वो 57 लाख का चला गया। आज भी अगर मैं बात करूं 25 से 30 लाख रुपए के बीच में ट्रेंड कर रहा है। लेकिन ये जो डाइज होती है ये इक्वल टू डॉलर होती है। $2 की कीमत होती है वो सेम इसकी कीमत होती है। हो सकता है कि डॉलर से ₹1 ₹2 ऊपर या नीचे हो सकता है। इसमें फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं आता, उतार चढ़ाव इसमें ₹1-2 का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। आप एमएलएम इंडस्ट्री में 3 तरीके के प्लान वर्क करते हैं, बाइनरी प्लान, जनरेशनल प्लान और मैट्रिक्स प्लान। बाइनरी और जनरेशन की मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सिर्फ यहाँ पे अभी मैट्रिक्स प्रोग्राम की। मैट्रिक्स जो प्लान है, मैट्रिक्स जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से रन करता है और उसमें फास्ट और बड़ी इनकम कैसे आती है। और मेटाफोर्स में एक जो सिस्टम है, टेक्टाइल जो प्रोग्राम है, इसी एक प्रोग्राम के माध्यम से हमें एंट्री लेनी है। लेकिन एक प्रोग्राम में एंट्री लेने के बाद में आगे जितने भी प्रोग्राम है वो स्वतः ही हमारे को मिल जाते हैं, खुल जाते हैं। अब ये क्या है टेक्टाइल प्रोग्राम, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मेरे को टोटल अगर मैं लेवल की बात करूं तो 12 ही लेवल है मेटाफोर्स में। 12 में से पहला, दूसरा S6, तीसरा S3, चौथा, पांचवा S6, छठा S3। 12 में से 8 लेवल है वो S6 के हैं और 4 लेवल वो S3 के। मिनिमम 5 + 2 $7 से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और हाईएस्ट यहाँ पर ये जो टोटल 12 के 12 लेवल हम एक साथ बाय करना चाहते हैं तो $20,240 में हम को बाय कर सकते हैं। अब इनका एल्गोरिथम क्या है, किस तरीके से सिस्टम काम करते हैं, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। मार्केटिंग टेक्सटाइल प्रोग्राम जो है, इसमें पहला प्रोग्राम मैंने बताया था S6 और ये मैट्रिक्स प्रोग्राम है मेरे दोस्त। S6 का S का मतलब स्लॉट 6 का मतलब होता है, यानी आपका जो स्लॉट है S6 का, इसमें मात्र और मात्र 6 बंदों का मैट्रिक्स आपके डाउन में है। और S3 में जो है इसमें 3 लोगों का मैट्रिक्स आपके डाउन में है। S6 है वो 1/2 के मैट्रिक्स में काम करता है और S3 है वो 1/3 के मैट्रिक्स में काम करता है। अब इनका एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है, आपको इनकम कैसे आएगी, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको जो बताया कि 12 प्रोग्राम है। S6 का पहला जो प्रोग्राम है उसकी कीमत जो है वो मात्र और मात्र $5 है। तो $5 लगाकर आप शुरू करते तो आपको आते हैं यू की पोजीशन और आपको 2 सर्किल मिलते हैं तो आपके नीचे, जिनको हम लेफ्ट और राइट भी कह सकते हैं। पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, पहला और दूसरा व्यक्ति किसी के भी काम करने चाहिए, आपके काम करने से आपकी अपलाइन, आपकी क्रॉस लाइन, किसी के भी काम करने चाहिए। पहले दूसरे व्यक्ति से आपको इनकम नहीं है, ये इनकम आपकी अपलाइन या क्रॉस लाइन में ऐसी विभाजित हो जाएगी। सेकंड जो लाइन है उसमें 4 व्यक्ति हैं, सेकंड जो सर्कल है उसमें 4 व्यक्ति हैं। ये 4 व्यक्ति आपके द्वारा भी आ सकते हैं और आपके पहले दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी आ सकते हैं। जैसे ये 4 व्यक्ति आएंगे, इसमें जैसे तीसरा व्यक्ति है तो आपको आपके स्लॉट की वैल्यू को यानी $5 का स्लॉट है तो आपको यहाँ पर $5 विदिन सेकंड आपके पास मिल जाएंगे विदाउट कंडीशन। जैसे ही कोई चौथा व्यक्ति आता है, चौथे व्यक्ति से फिर आपको आपके स्लॉट की वैल्यू को 100% यानी $5 का स्लॉट है तो आपको $5 विदाउट कंडीशन विदिन सेकंड आपके वैलेट में आ जाएंगे। 5वां व्यक्ति जैसे ही आता है अगेन आपको $5 आ जाएंगे और छठा व्यक्ति जैसे ही आपके आता है, छठे व्यक्ति से इनकम आपको नहीं आकर ये इनकम आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में चले जाती है और आपको अगेन एक नया स्लॉट तैयार हो जाता है, यानी आपका जो स्लॉट है वो रिसाइकिल कर जाता है, खाली हो जाता है, पोजीशन खाली हो जाती है। जब विचार सवाल ये आता है कि जब पोजीशन खाली होगी तो हमें दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं मेरे दोस्त, आपको दोबारा से एक सिंगल कॉइन यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना। एक बार आपने जो स्लॉट खरीद लिया वो स्लॉट लाइफ टाइम तक आपका हो गया। इस पर रिसाइकल जैसे ही 6 लोग आएंगे अपनी कीमत का 3 गुना देकर आपको ये स्लॉट रिसाइकल कर जाएगा। S6 के जितने भी स्लॉट हैं, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां इनका या 10वां, 11वां, इनका सबका एल्गोरिथम सेम एल्गोरिथम काम करता है। प्रत्येक स्लॉट अपनी कीमत का 3 गुना इनकम देकर यहाँ पर इस पर रिसाइकल खाली करता है। $5 का स्लॉट यदि भर के खाली होगा तो 5, 5, 5, 3 बार आपको $15 आएंगे। $10 का स्लॉट खाली होगा तो 10, 10, 10, 3 बार $30 आएंगे। S3 का जो स्लॉट है जो है इसकी एल्गोरिथम क्या है, इसमें वही व्यक्ति आएंगे मेरे दोस्त जो पहले वाले स्लॉट में आए थे
दूसरे में आए, वही तीसरे में आएंगे, वही चौथे में। 1 से लेकर 12 नंबर तक के जितने भी आपके स्लॉट हैं, उन सभी स्लॉटों में वही व्यक्ति चलकर आएंगे जो 1 नंबर स्लॉट में आए थे, वो आगे 1 बाय 1 करके 12वें नंबर के स्लॉट तक आपके पास में आएंगे। लेकिन S3 के स्लॉट में जैसे ही पहला व्यक्ति आएगा, आपके स्लॉट के वैल्यू का आपको 100% विद इन सेकंड यहाँ से मिल जाएगा। 20 डॉलर का स्लॉट है, तीसरा लेवल है, तीसरा स्लॉट है, पहले व्यक्ति से 20 डॉलर, दूसरा व्यक्ति जैसे ही आया, दूसरे व्यक्ति से आपको फिर 20 डॉलर, तीसरा व्यक्ति जैसे है जो रेड स्पॉट में आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही तीसरा व्यक्ति आएगा, उसके आते ही आपका स्लॉट है वो रिसाइकल हो जाएगा और ये जो इनकम है ये आपके अपलाइन के पास मिल जाएगी। दोबारा से चौथा व्यक्ति आएगा, फिर आपको 20 डॉलर पास होगा, फिर 20 डॉलर कटाएगा, फिर ये खाली, यानी ये 3 के गुणांक में खाली होता है। और S3 का जितना भी स्लॉट है, जितने भी लेवल है, 4 स्लॉट है, ये चारों स्लॉटों का एल्गोरिथम सेम काम करता है। प्रत्येक स्लॉट अपनी कीमत का 200% यानी 2 गुना इनकम देकर आपको इस परीक्षा के लिए हो जाते हैं। बहुत जबरदस्त वाली इसमें आपकी जो स्लाइड आपके सामने दिखाई दे रही है, ऑटो अपग्रेड। ऑटो अपग्रेड इतना जबरदस्त वाला सिस्टम है मेटाफोर्स का, आपने यदि एक स्लॉट लिया और आप यहाँ से वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं, तो आप 12वें लेवल तक विदाउट री इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपने जेब से एक सिंगल कॉइन इन्वेस्ट किए भी आप 12वें लेवल तक जा सकते हैं। कैसे जाएंगे इसके बारे में मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपने एक स्लॉट से शुरू किया, 5 डॉलर से आपने शुरू किया सिस्टम को, मेटाफोर्स को, और पहला दूसरा ए और बी व्यक्ति किसी के भी काम करने चाहिए आपके द्वारा या आपके अपलाइन क्रॉस किसी से भी काम करने चाहिए, ये इनकम आपको नहीं आकर आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में चली जाएगी। तीसरा सी व्यक्ति जैसे ही आएगा, आपने 5 डॉलर लगाए थे, 100% आपके वॉलेट में विदिन सेकंड आ जाएगी। चौथा व्यक्ति जैसे ही आएगा, डी एक बार के लिए ब्लॉक चेन पे होल्ड हो जाएगा, जैसे ही ई आएगा 5 और 5 मिलकर नेक्स्ट जो लेवल है 10 डॉलर का, उसको अपग्रेड के माध्यम से लेवल अपने आप ओपन हो जाएगा। उसके बाद में पहला जो लेवल है 5 डॉलर का, ये लाइफ टाइम का कंडीशन। अब 10 डॉलर वाला स्लॉट कैसे काम करेगा, 20 वाला कैसे ओपन करेगा। 10 डॉलर वाले में ए और बी की इनकम आपके अपलाइन क्रॉस लाइन में चली जाएगी, सी की इनकम 100% आपके पास में आ जाएगी, डी और ई 10 और 10 मिलकर 20 वाला स्लॉट वो अपग्रेड कर देंगे। मेरे दोस्त इनकम ये भी आपकी ही है, या तो आप जैसे पहले इन्वेस्ट करके फिर आप स्लॉट बाय कर सकते हो, या आप यहाँ से काम करके भी अगले स्लॉट बाय कर सकते हो। इनकम आपकी ही है, तभी ये आगे वाला स्लॉट है ये अपग्रेड कर देते हैं। 10 वाला 20 का अपग्रेड कर देगा, 20 वाला 40 का, 40 वाला 80 का, 80 वाला 160, 160 वाला 320। इस तरीके से करते करते आप 12वें लेवल तक 10,040 डॉलर तक लेवल तक आराम से जा सकते हैं। अब इस ऑटो अपग्रेड को आप बंद भी कर सकते हो, लेकिन हमने कभी भी इस बंद करने की सलाह किसी को नहीं देते, ना हमने किया है और ना हम किसी को करने देते, क्योंकि बंद करने से आपको लॉस होता है बहुत बड़ा। लॉस क्या होता है, एक तो आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो कभी भी लाइफ में अपग्रेड नहीं होगा, जिसकी वजह से आप जहां है वहीं के वहीं रह जाएंगे, आगे 12वें लेवल तक आप नहीं जा पाएंगे। दूसरा, जैसे ही मान लीजिए कि आपने ऑटो अपग्रेड ऑफ कर दिया और जो नेक्स्ट लेवल अपग्रेड होना था, जैसे 5 और 5 10 डॉलर से 10 डॉलर का नेक्स्ट लेवल अपग्रेड होना था, उस 10 डॉलर का 25% पैसा डिडक्ट हो जाएगा, तो वो पैसा चला जाएगा, रॉयल्टी इनकम आएगी वहां से। एक तो 25% का आपको नुकसान, दूसरा नेक्स्ट लेवल आपको अपग्रेड नहीं होगा, इसलिए भूल कर भी कभी भी आप ऑटो अपग्रेड को ऑफ ना करें। अभी जो लेवल मैं आपको बता रहा था वो इस तरीके से हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 47, 1280, 2560, 5120, 4240। आप आराम से एक स्लॉट लेकर, 2 स्लॉट लेकर, 3 स्लॉट लेकर, 4 लेकर, 5 लेकर ऑटो अपग्रेड के माध्यम से 12वें स्लॉट तक, 12वें लेवल तक आराम से जा सकते हो। तो मैंने आपको 50 स्लाइड में यहाँ पर बताया है। अब बात कहते हैं कि सिस्टम मुझे अच्छा लगा, मेरे को समझ में आया, पसंद भी आया, अब मुझे इसको स्टार्ट कितने से करना। मैं तो मेरे दोस्त कहता हूँ कि 12 के 12 लेवल एक साथ आप लेकर इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि 12 लेवल लगभग 20 लाख रुपए जो होते हैं वो ज्यादा होता है, तो आप कम से कम 4 स्लॉट लेकर, 4 लेवल लेकर यहाँ से आप इसको स्टार्टअप कर सकते हैं। और ये 4 स्लॉट लेकर आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको इतना पे करना पड़ेगा INR में
75 प्लस 5 यानी $80 आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। $80 की अगर मैं आज की तारीख की कीमत हिसाब करूँ तो लगभग 7,000 से 7,500 रुपए के बीच में आपके 4 लेवल ओपन हो जाएंगे। और आपने सेम अमाउंट से इसमें $75 जो है उनमें आपको $5 का, 10 का, 20 का, 40 का, 40, 20, 60, 10, 70, $75 के 4 स्लॉट मिल जाएंगे। $500 है ये चली जाएंगे आपके मैट्रिक के तौर पे, जहां से आपको कुछ माइनर ट्रांजेक्शन फीस लगेगी। अब आप यदि सेम अमाउंट से 5 व्यक्तियों को यहाँ पर ज्वाइन करवाते हैं तो आपको इनकम कितना आने वाला है, कितना बड़ा इनकम आने वाला है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपने सेम अमाउंट से पहला व्यक्ति ज्वाइन करवाया तो पहले लेवल में पहली पोजीशन, सेकंड लेवल में पहली पोजीशन, थर्ड लेवल में पहली और फोर्थ लेवल में पहली पोजीशन लेगा। पहला एक ही व्यक्ति आपके चारों लेवल में आएगा, चारों स्लॉट में आएगा। जैसे $75 से आपको 4 स्लॉट मिले थे तो उस व्यक्ति को भी 4 ही स्लॉट मिलेंगे $75 में। लेकिन आपको इनकम आएगी पहले दूसरे स्लॉट से आएगी इनकम अपलाइन क्रॉस लाइन में चली जाएगी। तीसरा जो है इस तरीका इससे आपको आएंगे $20, जैसे कि आपके अपलाइन क्रॉस लाइन में चली जाएगी। जब सेकंड व्यक्ति आप लेके आते हो तो पहले दूसरे लेवल से इनकम आपके अपलाइन क्रॉस लाइन में चली जाएगी। तीसरे लेवल से इनकम आपको आएगी $20। अब बात ऐसी है कि मैंने तो $75 लगवाए लेकिन मुझे $20 आई। मेरे दोस्त दिल थाम के बैठिए, इससे आगे अब क्या होने वाला है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तीसरे व्यक्ति को आप ज्वाइन करवाओगे सेम अमाउंट से, आपके डायरेक्ट पार्टनर आएगा तो वो पहले लेवल में सेकंड लाइन की पहली पोजीशन, दूसरे लेवल में $10 वाले में सेकंड लाइन की पहली पोजीशन, तीसरे लेवल $20 वाले में तीसरी पोजीशन लेगा। तो ये स्लॉट क्या करेगा, आपका रिसाइकिल कर जाएगा। इसमें 3 ही लोगों की जगह है। चौथा जो है $40 का, उसमें सेकंड लाइन की पहली पोजीशन लेगा। आपको तीसरे व्यक्ति से इनकम कितनी आने वाली है, $5, $10 और $40। तीसरे व्यक्ति से आपको $55 इनकम आने वाला है। चौथा व्यक्ति आप कोई भी लेकर आएंगे तो पहले लेवल में सेकंड लाइन की सेकंड पोजीशन, दूसरे लेवल में सेकंड लाइन की सेकंड पोजीशन, तीसरे लेवल में फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा वो आपका व्यक्ति। और चौथे लेवल में भी आपके चौथा व्यक्ति है वो फर्स्ट लेवल सेकंड लाइन के सेकंड लेवल में आ जाएगा। अब चौथे व्यक्ति से आपको इनकम कितने आने वाली है, $5 भी आपको आएंगे, 10 भी आपको आएंगे, 20 भी आपको आएंगे और $40 भी आपको आएंगे। 40, 20, 60, 10, 70 और 5, 75 100% इनकम चौथे व्यक्ति से आपको ही आने वाला है। पांचवें व्यक्ति आप सेम अमाउंट से लेकर आते हैं तो पांचवें व्यक्ति से भी आपको $75 के $75 100% आपको ही आने वाला है। ऐसा कौन सा सिस्टम है मेरे दोस्त जिसमें हम जो पैसा व्यक्ति का अगला लगाता है, शुरू करता है जिस काम को, बिजनेस को, और वो 100% हमें ही आ जाए। सिर्फ और सिर्फ दुनिया का पहला ऐसा कंसेप्ट है मेटाफोर जहां से ये सारी चीजें संभव है। ये सिर्फ मैंने आपकी वर्किंग बताई है। इन बिटवीन यदि आप एक व्यक्ति को लेकर आते हैं और वो व्यक्ति सेम अमाउंट से आपने दूसरा व्यक्ति ज्वाइन करवाया, उससे पहले सेम अमाउंट से वो एक आदमी को ले आता है तो उसको जाएंगे $20 और आपको आएंगे $55। और अधिक जानकारी के लिए जिस व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पर इन्वाइट किया है उससे आप अवश्य संपर्क कीजिए। आप यदि पॉकेट अलाउ और करता तो आप थोड़ी सी बड़ी अमाउंट से शुरू कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि जहां पर बड़ा अमाउंट लगता है वहां पर रिटर्न भी बड़ा ही आता है। आपने यदि $320 से शुरुआत की लगभग 28-29 रुपए से आपने शुरू किया और 5 व्यक्तियों को आपने सेम अमाउंट से ज्वाइन करवाया, आपके पास में $1125 आती है। मैं मोटे मोटे तौर पर राउंड फिगर ₹30,000 की मान लेता हूँ। आप 1.5 लाख रुपए का मेरे दोस्त यहाँ पर बिजनेस देखते हो सिस्टम मेटाफोर्स में, उसमें से 1 लाख रुपए इनकम आपको ही आ जाती है। कौन सा सिस्टम उसमें 1.5 लाख के टर्नओवर के ऊपर 1 लाख रुपए की इनकम स्वयं को आती है? सिर्फ और सिर्फ मेटाफोर्स में ये सब कुछ संभव है। आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है मेटाफोर्स के रोड मैप। क्या क्या रोड मैप है इसका, आने वाले समय में क्या हमारे साथ में आने वाला है, या आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आज हम फोर्थ पॉइंट तक आ गए हैं। इसके बाद में स्टेकिंग भी यही है, गेमिंग भी है, फोर्थ पॉइंट है, बूस्टर प्रोग्राम आने वाला है, यूनाइट वर्क प्रोग्राम हमारे बीच में आ चुका है, मेटावर्स टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आने वाली है। मेरे दोस्त एक ही छत के नीचे यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें वो सारी चीजें मिलने वाली है जो आने वाले समय की टेक्नोलॉजियां हैं। अभी हम बात करते हैं यूनाइट वर्क प्रोग्राम। यहाँ से यूनाइट वर्क जो प्रोग्राम है इसका 100 टाइम से यहाँ से स्टार्टअप किया जाता है। 100 टाइम में आपको $0.10 प्लस ईयर मिलता है। ईयर की कॉस्ट होती है मेरे दोस्त $50, जिसमें आपको 5 तक के 5 लेवल तक से आपको इनकम आती है। और यहाँ से फोर्स कॉइन मिलेगा आपको
मैंने उस अप्रैल में, इसी अप्रैल में फोर्स कॉइन का शुरुआत हुआ था और उस समय एक $50 में हमें 200